नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति ज्ञान चैनल में। कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और गंगापुत्र भीष्म, इन तीनों महायोद्धाओं के एक ही गुरु थे, भगवान परशुराम। इन तीनों में केवल भीष्म ही क्षत्रिय थे। भीष्म अपने गुरु परशुराम का बहुत आदर व सम्मान करते थे और वे उनके पूजनीय थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि गंगापुत्र भीष्म और परशुराम जी को युद्ध करना पड़ा? आइए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल काशी नरेश ने अपनी तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने का निश्चय किया और हस्तिनापुर के राजकुमारों को किसी भी प्रकार का आमंत्रण नहीं दिया। तब भीष्म इसे हस्तिनापुर का अपमान समझकर काशी पहुंचकर स्वयंवर में आए सभी राजाओं को अपने बाहुबल से परास्त करके तीनों कन्याओं का अपहरण कर उनका विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से करवाते हैं। किंतु तब अंबा भीष्म से कहती है कि हे गंगापुत्र भीष्म, मैंने स्वयंवर में डर के मारे कुछ नहीं कहा, परंतु मैं शाल्व नरेश से प्रेम करती हूँ और उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। यह सुनकर भीष्म सम्मानपूर्वक अंबा को शाल्व नरेश के पास भेज देते हैं। किंतु भीष्म द्वारा पराजित होकर शाल्व नरेश बहुत आहत हो जाते हैं और वह अंबा को यह कहकर वापस भेज देते हैं कि वह दान में दी गई वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। तब अंबा इसे अपना अपमान समझकर भीष्म के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। किंतु भीष्म पितामह आजीवन अविवाहित रहने के वचन के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद अंबा साध्वी का जीवन अपनाने के लिए साधु संतों के पास पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि गंगापुत्र भीष्म को हराने का सामर्थ्य केवल भगवान परशुराम में है। अंबा भगवान परशुराम को सारी घटना बताती है और भीष्म पितामह से विवाह या उनको दंडित करने के लिए कहती है। तब परशुराम जी क्रोधित होकर भीष्म पितामह को संदेश भिजवाते हैं। अपने गुरु का संदेश पाकर भीष्म पितामह तुरंत रवाना होते हैं और उन्हें सारा घटनाक्रम बताकर अपनी अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा का बोध कराते हैं। इसके बाद परशुराम जी पितामह भीष्म को युद्ध करने के लिए कहते हैं और भीष्म अपने गुरु का आदेश मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब पितामह भीष्म कवच पहनकर और रथ पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए और भगवान परशुराम को बिना रथ और बिना कवच के भूमि पर खड़ा देखा तो उन्होंने उन्हें कवच और रथ के साथ आने को कहा, जिसके जवाब में भगवान परशुराम कहते हैं, ये भूमि मेरा रथ है, वेग अश्व हैं, पवन सारथी है, वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरा कवच है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, जबकि भगवान परशुराम और पितामह भीष्म का भीषण युद्ध 24 दिन तक चला था। इस युद्ध में तमाम तरह के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हुआ। दोस्तों, यह युद्ध इतना भीषण था कि इसके कारण समस्त सृष्टि नष्ट होने लगती है, आकाश और पाताल में आग लगने लगती है तथा समुद्र का जल सूखने लगता है। दोनों एक दूसरे को अपने बाणों से घायल कर देते हैं, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। युद्ध के 23वीं रात पितामह भीष्म अपने शिविर में पूर्वजों को याद कर यह सोच रहे होते हैं कि गुरु परशुराम को कैसे परास्त करूं। तभी उनके पूर्वज ब्रह्मवादी वासु आते हैं और भीष्म को पाशप्रस्थ अस्त्र प्रदान करते हैं। तब भीष्म उनसे इस अस्त्र को चलाने की विधि तथा प्रभाव के बारे में पूछते हैं। उनके पूर्वज उत्तर देते हैं कि इस अस्त्र के माध्यम से गुरु परशुराम को नींद आ जाएगी और उनकी पराजय हो जाएगी। ब्रह्मवादी वासु कहते हैं, पूर्व जन्म में इस अस्त्र का प्रयोग संसार में केवल तुम्हें ही ज्ञात था, इसलिए इस अस्त्र का आवाहन करने पर ही इसके चलाने की विधि तुम्हें ज्ञात हो जाएगी। दोस्तों, अगले दिन जैसे ही पितामह भीष्म पाशुपत्र अस्त्र का स्मरण करते हैं, तभी आकाशवाणी होती है, हे गंगापुत्र भीष्म, इस अस्त्र का उपयोग मत करो, इससे तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। आकाशवाणी सुनकर भीष्म रुक जाते हैं और परशुराम जी भी समझ जाते हैं कि भीष्म के पास ऐसा अस्त्र है जिसकी काट उनके पास नहीं है, अतः वह अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तब परशुराम जी कहते हैं, मैं युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा, या तो तुम मेरा वध करो या वापस लौट जाओ। भीष्म जवाब देते हैं, हे भगवान,
वह युद्ध केवल उनकी आज्ञा पालन के लिए कर रहे थे और यदि उनका यही आदेश है कि वह वापस लौट जाएं तो वह वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, इस युद्ध से यह सिद्ध होता है कि दोनों समांतर शक्तियों से युक्त थे और दोनों को ही पराजित करना संभव नहीं था। इसलिए पाशुपत्र अस्त्र की युक्ति का प्रयोग करके इस भीषण युद्ध को टाला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।